कल शिमला कालका रोड का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरे देश में। जिस तरह से लोग लंबी कतारों में आ रहे हैं, उससे थोड़ा डाउट ये लग रहा है कि संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो सरकार ने इसके लिए क्या प्लान बनाया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम? देखिए, स्वाभाविक रूप से काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो रिलैक्सेशन दी हैं, उसके कारण लोगों को आने जाने के लिए एक सुविधा लग रही है कि अब हिमाचल में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये टूरिज्म की दृष्टि से आजकल के दिन जो है ये टूरिस्ट सीजन है हमारा। और मैंने भी इस बात को नोटिस किया, मैंने भी देखा है। एक तो हमने प्रशासन को इस बात के लिए कहा कि कहीं भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड रहे, ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जो RT-PCR का टेस्ट किए बिना प्रदेश की सीमा में आने के लिए जो हमने अब की बार जो एक छूट दी है, वो छूट इस वजह से है कि बहुत सारे लोग हिमाचल के ही दूसरे स्टेट में आते हैं, जाते हैं, और हिमाचल जब आना जाना होता तो कठिनाई हो रही है। तो बहुत ऐसी भी हमको लग रहा था कि भी मुश्किल आ रही है लोगों को, और कई बार इमरजेंसी में आना होता है, और इमरजेंसी में आना होता है तो उसमें बड़ी कठिनाई हो रही है। तो उस बात को ध्यान में रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पूरे देश में सभी स्टेट ने इंटरस्टेट मूवमेंट को अब रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दी, यानी कि रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, रिस्ट्रिक्शन छोड़ दी है। तो ऐसे में हम यहाँ पर रखें, और पूरे देश भर में कोविड के नंबर में काफी गिरावट भी आई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हमने ये निर्णय लिया है। अब इसका मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमने होटलियर्स को बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो एंश्योर करेंगे कि वो जो SOP है उसका पालन हो। टूरिस्ट जो भी आए वो मास्क पहन करके और उसके बाद सारी चीजों को लेकर के जो SOP का पालन में सहयोग करेगा। तो काफी तेजी से देश भर में उस पर रिएक्शन चल रही है, उस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया भी आ रही है 370 को लेके। किस तरह से कांग्रेस नेता किस बयान को देखते हैं? ऐसा है कि उस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अब कई दशकों तक कांग्रेस के लिए देश में आने की संभावना दिखती नहीं है। दूसरी बात, एक बार धारा 370 को समाप्त करने के बाद पूरे देश ने जिस रूप में समर्थन किया है, उस भाव को उनको समझना चाहिए। और 370 समाप्त करने के बाद दोबारा उसको रिस्टोर करने की अगर बात कह रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या उनका ये निजी विचार है या पूरी कांग्रेस पार्टी से विचार किए? अगर पूरी पार्टी है तो हमारे यहाँ के नेता भी जो है, हिमाचल के नेता और दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता भी धारा 370 के बारे में अपना रुख स्पष्ट करें। देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चला है और बड़े युद्ध स्तर पर हो रहा है। और हमारी कोशिश भी है, हिमाचल प्रदेश इसमें पहले से ही बेहतर कर रहा है। कोशिश ये है कि जल्दी हम वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को पूरा करें। और उसमें जो हमको अभी वैक्सीनेशन जो 18 से 44 साल के लिए जो कोटा मिलना था, उसमें पिछली कंपैरिजन में उसमें इंक्रीज आई है, थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी दी है डोजेस की, और उसको हम अब शुरू कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये डोजेस आने वाले समय में जून के महीने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेंगी और हम इसको और तेजी से वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और खासतौर से 18 से 44 साल के नौजवानों के बीच में, जिनको बहुत उत्साह भी है और वो उत्साहित होकर के वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। सर, कल आपके भाजपा कार्य समिति की बैठक है, तो इसमें क्या मान के चले सर? जो उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी, अब के मंत्रियों की फीडबैक जाएगी सर, किस तरह की? अभी कार्य समिति की बैठक नहीं है, ये कोर ग्रुप की बैठक है और पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक है, विधायकों की बैठक है, और इसके साथ और पदाधिकारी जो है हमारे पार्टी के जो है उनके साथ बैठने का निर्णय किया हुआ। उसमें हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं, सह प्रभारी जी आ रहे हैं, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सौदान सिंह जी वो भी रहने वाले हैं, जो हमारे इस नॉर्थ जोन को देखते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें रहेंगे।